ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए उनकी रसोई का खर्चा कम करने का वादा किया था। अपनी एक घोषणा में सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कही थी, यानी रियायती दरों पर घरेलू गैस सिलेंडर दिए जाने का वादा प्रदेश की जनता से कर दिया है। प्रदेश की करीब 10 लाख महिलाओं को मुफ्त मोबाइल और डेटा पैक देने की घोषणा पिछले बजट में पहले ही की जा चुकी है, जो अभी प्रक्रियाधीन है। अब सरकार महिलाओं को एक और गिफ्ट देने जा रही है, जिसकी घोषणा आगामी बजट में किए जाने की पूरी उम्मीद है। राज्य सरकार महिलाओं को उनके पीरियड के दिनों में वर्क फ्रॉम होम देने की घोषणा करने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने राजस्थान को इस हेतु प्रस्ताव भिजवाया है। भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार सरकारी महकमों में कार्यरत महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए सेवा नियमों में बदलाव करके वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान जोड़ने का सुझाव है। समाज कल्याण बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में यह प्रस्ताव सरकार को भेजने का फैसला किया गया है। बोर्ड बैठक में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को होने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्हें घर से काम करने की सुविधा देने का प्रावधान करने को कहा है। फिलहाल सरकारी दफ्तरों में अभी महिलाओं को डिलीवरी पर मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन पीरियड में छुट्टी सहित किसी तरह कोई रियायत नहीं मिलती है। बोर्ड का तर्क है कि पीरियड के दौरान कई बार वर्क प्लेस पर महिलाओं को भारी परेशानी होती है, इसलिए उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देनी चाहिए। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल सकती है। इस संबंध में राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा का कहना है कि समाज कल्याण बोर्ड का गठन महिला और बच्चों के कल्याण के लिए प्रभावी नियम बनाकर उन्हें लागू करने के मकसद से किया है। बोर्ड समय समय पर सुझाव देता है। महिलाओं को पीरियड में घर से काम करने की सुविधा देने का सुझाव भी सरकार को भेजा जा रहा है। बोर्ड ने इसी तरह के कुल 9 तरह के प्रस्ताव सरकार को भेजने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार को भेजे गए 9 सुझावों में फैमिली काउंसिल सेंटर बनाने और यशोदा पालन गृह योजना चलाना भी शामिल है। इस बारे में शर्मा ने कहा कि सामाजिक बदलावों के कारण पारिवारिक तनाव बढ़ रहे हैं, इसका वैवाहिक रिश्तों पर भी असर पड़ रहा है। इसके लिए फैमिली काउंसिल सेंटर बनाने की जरूरत है। इस सेंटर पर महिलाओं की काउंसलिंग की जाए और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता भी दी जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा कि बच्चों के साथ साथ बढ़ते यौन अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य में सभी कॉलेजों, स्कूलों में राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें गुड टच, बैड टच के साथ अन्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें, चूँकि यह चुनावी साल है और राजस्थान में इसी साल अक्टूबर-नवंबर के करीब विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सत्ताधारी पार्टी महिला वोट बैंक को भुनाने में लगी है। यही वजह है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बाद महिलाओं को तरह तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं की रसोई से लेकर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मुफ्त मोबाइल एवं डेटा के बाद इस तरह की योजनाएं महिलाओं के बीच सत्ताधारी कांग्रेस की छवि को मजबूत करने का काम करेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।